पहला राजा 18 उसका 24 और 25 वचन। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तो यहाँ पर अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एलिया की बात हो रही है। जो इजेबेल जो एक रानी है वो मूर्ति पूजक है, वो देवी देवताओं को पूजती है। समझ आई? तो आपने वचन पढ़ा होगा पहले एलिया के बारे में, आपको पता है कि जब एलिया ने प्रार्थना की थी तो उस समय 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी। तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग जो थे वो उस समय बोल उठे, अच्छी बात है। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा। तो अब यहाँ पर एक कड़ी टक्कर हो गई है इजेबेल के साथ और उसके नबियों के साथ। और एक तरफ परमेश्वर का सेवक है सिर्फ एक, बाकी एक साइड पर पूरी दुनिया, पूरे लोग यरूशलेम में सारे एक जगह इकट्ठे हो गए वहां पर। तो जब वो पहाड़ पर गए हुए हैं तो वहां पर क्या कर रहे हैं, वो अपने देवताओं को पुकार रहे हैं, जोर जोर से वो चिल्ला रहे हैं, पर उनकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। उन्होंने जब प्रार्थनाएं की सुबह से लेकर वो शाम तक पुकारते रहे, पर उनको आंसर नहीं आया। वो पीटते रहे, चिल्लाते रहे, अपने शरीर को नोचते रहे, मारते रहे, खून बहाते रहे, पर उनकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। उनकी भेंट के ऊपर आग नहीं उतरी। समझ आया? और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वह अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलते कूदने लगे। हालेलुया। मतलब कि वो दोपहर तक दुहाई देते रहे, नाचते रहे, कूदते रहे, पर उनकी प्रार्थना का आंसर नहीं मिला। और यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपकी प्रार्थनाएं सेम इसी तरह तो नहीं है? 27 वचन में देखिए, दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनका उपहास किया, ऊंचे शब्द से पुकारो वह देवता है। अब तो ध्यान लगाए होगा, जहां कहीं गया होगा, जहां यात्रा में होगा, जहां हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। 28 वचन कहता है, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकारने लगे, अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छों से अपने आप को यहां तक कि घायल किया कि लहू लुहान हो गए। वो दोपहर भर ही भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, मतलब कि वो प्रार्थना करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। मतलब कि वो पुकारते रहे छुरियों से, बर्छों से, पर उनको कोई उत्तर नहीं आया। तो एलिया ने कहा, क्या हो सकता है वो सो रहा हो सकता है वो कहीं चला गया हो। तो ऐसे ऐसे करके एलिया क्या कर रहा है, उनका उपहास उड़ा रहा है। समझ आया? तो 30 वचन में तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे निकट आओ। अब परमेश्वर के सेवक ने क्या बोला कि अब तुम मेरे निकट आओ। अब उधर देखो हजारों की भीड़ है, इधर परमेश्वर का सेवक सिर्फ एक ही है, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी, मरम्मत की, मतलब जो परमेश्वर की वेदी थी, जो परमेश्वर का स्थान था, जो पुलपट था, वो गिराया गया था। पर फिर उसने क्या किया, परमेश्वर के सेवक ने उसको तैयार किया, उसको बनाया। आपकी वेदी, आपकी भेंट यहाँ पर चढ़ाई जाती है, उसको तैयार किया। उसी तरह जैसे अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई लालच है, कोई व्यभिचार है, कोई ऐसी मूर्ति पूजा है जिसके द्वारा आपकी वेदी जहां पर आप प्रार्थना करते वो गिरा दी गई है, गिरी हुई है, वहां से आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है, और वो गिरी हुई है, आपका जो स्थान है, आपका जो परमेश्वर के साथ एक रिलेशन है, आपका रिश्ता है, वो टूटा हुआ है। तब एलिया ने सब लोगों को कहा कि मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। हो सकता है आपने उस वेदी को गिरा दिया हो अपनी गलतियों के कारण। आपके जीवन में ऐसी गलतियां होती हैं कि जिसके कारण जब आप परमेश्वर को
छोड़कर आप संसार को पहल देते हैं तो आप उस बेदी को गिराते हैं। तो यहाँ से आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं। तो सबसे पहले क्या किया उसने उस बेदी की मुरम्मत की, मतलब कि उस इंसान को सही बनाया। जब आप चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपकी मुरम्मत की जाती है, आपको तैयार किया जाता है। किसके ऊपर? वचन के ऊपर। तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है। हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं लगातार चल रहे हैं, पर फिर भी हमारा जीवन वही है, लाइफ वही है, घिसी पिटी, आत्मिक जीवन नहीं है। आत्मिक जीवन फुस हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी हालात आते हैं, तो हम जल्दी डगमगा जाते हैं, विश्वास से गिर जाते हैं। कोई हमारा स्टैंड नहीं होता, कोई फैसला नहीं होता, कोई समर्पण नहीं होता। सिंपल सी बात है, शैतान सीधा आपके अपनों के बीच में से ही आता है, फिर उस समय आप हार जाते हैं।